नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री पर। जी हां, म्यूजिक इंडस्ट्री से मतलब है हमारा पंजाब के एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं जो आज पूरी दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं। आज वो पंजाब के सिंगर नहीं रह गए, हिंदुस्तान के सिंगर हैं, बल्कि हिंदुस्तान के भी नहीं कह सकते हम, पूरे विश्व के मतलब मशहूर सिंगर जिनको लोग दिल और जान से चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना, उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग एक मिनट में इकट्ठा हो जाते हैं। उस पंजाबी गायक की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम है दलजीत दोसांझ। जी हां, दलजीत दोसांझ। उनका एक टूर चल रहा है, दिल लुमिनाती टूर। दिल लुमिनाती टूर के तहत वो देश में और विदेशों में अपने कंसर्ट कर रहे हैं। अभी अभी पिछले दिनों यूरोप में उनका एक कंसर्ट हुआ था जिसमें सुना गया था कि 200 से 250 करोड़ की टिकटें वहां पर बिकी, सेल हुई। मतलब 200 से 250 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और किसी सिंगर के लिए, किसी गायक के लिए यदि इतने लेवल पर, इतने बड़े स्तर पर टिकटें बिक रही हैं तो आप उसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। जी हां, तो ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि दलजीत दोसांझ जैसे कलाकार हमारे देश में पैदा हुए हैं। अभी जैसे विदेशों में चल रहा है कंसर्ट, उनका एक भारत में भी कंसर्ट चल रहा है। पिछले 8 दिसंबर 2024 को उनका एक कंसर्ट होना था मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर एक बहुत ही साफ सुथरा शहर माना जाता है, इज्जतदार शहर माना जाता है। वहां के लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं, प्रेम और प्यार वाले लोग माने जाते हैं। जैसे ही वहां के कुछ संगठन हैं, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, और कुछ भाजपा वाले भी उसमें शामिल है। बेसिकली तो सारे एक ही है, एक ही ग्रुप है, उसके नाम अलग अलग हैं। उनको जैसे ही पता लगा कि दलजीत दोसांझ का कंसर्ट यहां पर होने वाला है, बस उनको एक बहाना मिल गया। वो शिकायत लेकर पहुंच गए डीएम ऑफिस। सारे लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी की, दलजीत दोसांझ के विरोध में नारे लगाए और डीएम ऑफिस पहुंच गए ये शिकायत लेकर कि दलजीत दोसांझ के कंसर्ट के अंदर अश्लीलता परोसी जाती है। अश्लीलता, बताइए, सिंगर के शो में अश्लीलता, और वो भी पंजाबी सिंगर के शो में अश्लीलता? बिल्कुल नहीं। मैं इवेंट करता हूं, मेरा इवेंट का काम है, उसके बावजूद मैंने कभी आज तक बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स के शो देखे हैं, कभी अश्लीलता मैंने नहीं देखी। अश्लीलता हो ही नहीं सकती, सिंगिंग शो में कभी अश्लीलता नहीं होती। हां, ये कोई विदेशी कलाकार तो है नहीं, कोई रिहाना तो है नहीं कि शादी में गई है, परिवार के सामने आधे कपड़ों में डांस कर रही है, आधे कपड़ों में गा रही है। वो एक और, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता, अंबानी जी के यहां शादी हुई थी, उसमें वो आए थे जिनका कच्छा ही बाहर दिख रहा था। अश्लीलता तो उसको कहते हैं, और वो भी फैमिली के अंदर। फैमिली के अंदर पैंट नीचे है, कच्छा ऊपर है। रेहाना जैसी कलाकार वहां परफॉर्म कर रही हैं जो अश्लीलता के नाम से ही जानी जाती हैं। अश्लीलता उसे कहा जाता है। इस शो में अश्लीलता नहीं थी, फिर भी उसके बावजूद भी शिकायत में लिखा गया कि दलजीत के शो में अश्लीलता फैलती है, बड़े स्तर पर फैलती है। एक तो यह शिकायत रही। दूसरी शिकायत रही कि दलजीत दोसांझ के कंसर्ट में खुलेआम शराब परोसी जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए, लाखों लोग वहां पर इकट्ठा हैं, खुलेआम कैसे कोई शराब परोस सकता है? और वहां प्रशासन है, सारी परमिशन लेने के बाद कंसर्ट डिसाइड किया जाता है, कंसर्ट को परमिशन मिलती है, तब जाकर उसको जो ऑर्गेनाइजर हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरे उसके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तब जाके कंसर्ट होता है। अब इनको इस बात की क्या दिक्कत थी कि दलजीत के शो में इन्होंने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किए हैं, पूरे ग्राउंड के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। यह कहने का मुझे इनका तर्क समझ नहीं आया। तो दलजीत भी कहां पीछे हटने वाले थे? पंजाब के गबरू जवान हैं, सरदार हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, नौजवान हैं। उनको भी यह बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जैसे ही मंच पर पहुंचे, तो आप एक बात जानते हैं कि इंदौर शहर अपने सफाई सुथराई के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन एक वजह से और जाना जाता है, और वो वजह है वहां के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब।
जी हां, उनके नाम से भी इंदौर को जाना जाता है। उनका एक शेर दलजीत दोसांझ ने मंच पर पहुंचते ही पढ़ दिया, कह दिया, और वो शेर था, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि वो शेर क्या था। देखिए, वो शेर था, अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। धुआं है, धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात, ये शेर जब उन्होंने कहा मंच से, तो चारों तरफ क्लैपिंग, शोर शराबा, मतलब लोगों के अंदर जोश आ गया। अब मुझे कहने का मतलब यह है कि बड़ा मुंहतोड़ जवाब दलजीत दोसांझ ने दिया। उनको लगा होगा कि मैं अपना काम कर रहा हूं, लोगों का मनोरंजन कर रहा हूं। राजनीतिक लोग कभी लोगों का मनोरंजन नहीं करते, उनको प्रताड़ित करते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में उनको परेशान करते हैं। आम आदमी को जितना परेशान राजनीतिक आदमी करता है, उतना कोई नहीं करता। दुनिया में एक ही कौम ऐसी है जो लोगों को एंटरटेन करती है, लोगों के दिमागी जो टेंशन है उसको कम करती है, और वो है सिंगर एक्टर, यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री। जी हां, बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, म्यूजिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा ये चाहती है कि लोग फले फूलें, लोगों के पास पैसा हो, ताकि वो उनकी फिल्में देखने आए, ताकि उनके कंसर्ट में आए, उनकी टिकटें खरीदी जाएं, वो आए और एंजॉय करें, तनाव दूर करें अपना। लेकिन इन लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने बॉलीवुड को भी गंदा बना दिया है, बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है सरकार को, उसके बावजूद उसके अंदर राजनीति घोल दी, राजनीतिक गंध बॉलीवुड के अंदर घोल दिया है। कभी किसी को किसी पार्टी का बना दिया है, किसी को किसी पार्टी का बना दिया है। कुल मिलाकर के जो उनके साफ सुथरे दिमाग थे, उनको भी गंदा कर दिया है। तो राजनीति किसी चीज को नहीं छोड़ती है, समाज के सुकून को, सुख को, चैन को छीन लेती है। अब तो देश के सुख और चैन को छीन रही है। ऐसे हर आदमी को आप राजनीति में बांट दोगे, हर चीज को राजनीति से जोड़ दोगे, तो देश के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं इस बात का, आप गौर से सुनना। आप आने वाले टाइम में आप देखना, और देख रहे हो, जब से राजनीति हर चीज में घुसना शुरू कर दिया है राजनीति ने, तब से हर जगह गंद होना शुरू हो गया है। किसी के अंदर ईमानदारी नहीं बचने को तैयार है, किसी के अंदर मेहनत करने की शक्ति नहीं बची है, शिक्षा से दूर हो रहे हैं, एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। रीजन सिर्फ यही है कि आप राजनीति को समाज के अंदर घोल रहे हो, और वो भी गंदे तरीके से। यदि कोई चीज राजनीतिक सेवा है, यदि आप सेवा के तौर पर लाते हो तो देश तरक्की करेगा। यदि आप एजेंडे के तहत लाते हो किसी चीज को, एजेंडा बनाते हो उसको, तो आप समझ जाइए कि ना तो ये समाज को छोड़ेगी, और ना ही शहर को, और ना ही देश को। तो सबसे बड़ा भयंकर बदनुमा दाग राजनीति है, यदि उसको गलत तरीके से किया जाता है तो। और सबसे अच्छी चीज सेवा के लिए राजनीति है, यदि उसको सच्चे भाव से किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि दलजीत दोसांझ के कंसर्ट में इस तरह की कोई बात होती होगी, अश्लीलता होती होगी, या शराब परोसी जाती होगी। कुछ नहीं हो सकता। इनकी सिर्फ गंदे दिमाग की गंदी उपज है, जो किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखना चाहते, लोगों के दिमाग में तसल्ली, थोड़ा सा सुकून नहीं देखना चाहते। हर आदमी को डिप्रेशन की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है राजनीति के चलते। मैं दलजीत दोसांझ का मैं कह सकता हूं कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उभरते हुए कलाकार हैं। सन 2000 से उन्होंने अपने इस कैरियर की शुरुआत की थी। आज इस लेवल पर पहुंचे तो अपनी मेहनत के बल पर पहुंचे हैं। वो किसी ने उनको बढ़ाया नहीं आगे, और आज पूरी दुनिया में मशहूर है, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इनको क्या दिक्कत आ रही है? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, अरे कुछ अच्छे काम भी करो भाई। किसी का काम चल रहा है उसमें टांग अड़ाओ, खींच दो उसको, उठने ही मत दो।
ये कौन सी राजनीति है? मुझे तो नहीं लगता कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि दलजीत ने भी अपने मंच से ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया। राहत इंदौरी साहब का शेर सुनाकर मैं दलजीत दोसांझ के जन्म के बारे में आपको बताता हूं। दलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 को 6 जनवरी 1984 को दोसांझ एक गांव है जालंधर जिले के अंदर, वहां पर हुआ। इनके पिताश्री का नाम है बलबीर सिंह और माताजी का नाम है सुखविंदर कौर। शिक्षा इन्होंने खालसा स्कूल जालंधर से ली। इनकी फिल्में, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो आज तक की पंजाबी फिल्मों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। ये अभिनेता भी हैं, निर्माता भी हैं और गायक भी हैं। बहुत अच्छे साफ दिल इंसान हैं और हम इनकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। ये आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और पंजाब का और हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।